नमस्कार, मैं हूं सुधा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावणी मेला 2026 में कांवड़ियों को मिलेगा डिजिटल सुविधा। सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया ई श्रावणी ऐप। यात्रा होगी सुरक्षित और आसान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में शुरू होगी चाय विकास योजना। किसानों को मिलेगा 6.55 करोड़ का लाभ। बिहार में शिक्षक बनने का बड़ा मौका। टीआरई 4 के तहत 32,388 पदों पर होगी भर्ती। सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। बिहार सरकार का बड़ा कदम। पैक्स और सहकारी समितियों को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। वित्तीय सहायता और स्टार्टअप जैसी सुविधाओं का लाभ। बिहार कैबिनेट का महिलाओं को बड़ा तोहफा। आंगनबाड़ी में 22,000 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी। जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव। बिहार की हजारों समितियों को मिलेगा 20 लाख तक का फंड। डिजिटल सिस्टम से होगी मजबूती। भारतीय क्रिकेट का नया सितारा चमका। वैभव सूर्यवंशी ने T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। कम उम्र में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार पुलिस भर्ती का आज अंतिम दिन। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी कि BPSSC द्वारा पुलिस कंपनी कमांडर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। इच्छुक उम्मीदवार bpssc.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आयु सीमा 1 अगस्त 2026 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष, पुरुषों के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 1100 रुपए है। सामान्य ओबीसी पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर, ईबीसी SC ST की 160 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 6 के तहत वेतन मिलेगा। अगर आप भी BPSSC की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। सावन 2026 का पवित्र महीना शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान देश भर में शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा अर्चना और कांवड़ यात्रा की धूम रहेगी। सावन को आत्मशुद्धि, संयम और अत्यधिक साधना का विशेष समय माना जाता है। इस वर्ष से 4 सावन सोमवार पड़ेंगे, 3, 10, 17 और 24 अगस्त। पूजा में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक कर बेलपत्र अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि सावन में शिव पार्वती की आराधना से सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, विवाह संबंधित बाधाओं से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बांकीपुर में आज होगा मतदान। पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांकीपुर के 422 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी। कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान से पहले 48 घंटे का साइलेंट पीरियड लागू है, जिसके तहत चुनाव प्रचार, रैली और लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट को AN कॉलेज स्थित वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया। रेल हादसों की जांच अब ड्रोन से होगी। देश में रेल दुर्घटनाओं की जांच को अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनाने के लिए रेलवे नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब हर रेल हादसों के बाद घटना स्थल की ड्रोन से रिकॉर्डिंग की जाएगी और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यानी कि ART के कर्मचारियों को फॉरेंसिक विशेषज्ञ विशेष प्रशिक्षण देंगे। उन्हें साक्ष्य सुरक्षित रखने, वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और तकनीकी निरीक्षण की जानकारी दी जाएगी। CRS की सिफारिशों के आधार पर यह पहल शुरू की गई है। साथ ही B-स्कैन टेक्निक के सॉफ्टवेयर अपग्रेड, चरणबद्ध एडे स्कैन टेक्निक, पावर कार में CCTV कैमरे और विशेष सुरक्षा लॉक जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम किया जाएगा, जिससे जांच और रेल सुरक्षा दोनों मजबूत होगी। सितंबर और दिसंबर में लगेगी चालान माफी की आखिरी लोक अदालत। राज्य में ट्रैफिक चालान माफी के लिए इस वर्ष से केवल सितंबर और दिसंबर में 2 लोक अदालतें आयोजित होगी। इसके बाद कोई लोक अदालत नहीं होगी। परिवहन मंत्री दामोदर रावत की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि पिछले 2 महीनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
5% तक बढ़ी। विभाग जल्द ही इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा, जिससे यातायात नियम तोड़ने वालों पर स्वतः कार्रवाई होगी। लंबित ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और आरसी मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिहार से दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा शुरू करने की तैयारी और नए बस डिपो निर्माण पर भी चर्चा हुई। बिहार में 22,000 सेविका सहायिका पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 22,000 सेविका सहायिका पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और आंगनबाड़ी सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण स्तर पर बाल विकास और पोषण योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। 14 अगस्त से पहले सुधार ली बीएसईबी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड की सभी गलतियां। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने 2027 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने पंजीकरण कराया है वे बोर्ड की वेबसाइट से अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर 14 अगस्त तक सभी विवरणों की सावधानी पूर्वक जांच करें। नाम, जन्म तिथि, फोटो, माता पिता का नाम, जाति, आधार संख्या, धर्म, राष्ट्रीयता, जेंडर, संकाय और विषय में किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर संबंधित स्कूल या फिर कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन सुधार कराएं। 14 अगस्त के बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते सभी जानकारियों का मिलान अवश्य करें। वनरक्षी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। बिहार सरकार ने वनरक्षी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ा लाभ देते हुए 20% 36 आरक्षण लागू कर दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह आरक्षण सामान्य, ईडब्ल्यूएस और सभी आरक्षित वर्गों में लागू होगा। इसका लाभ बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। यदि किसी वर्ग में पर्याप्त पूर्व अग्निवीर नहीं मिलते हैं तो रिक्त पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसके लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है। वहीं राजस्व विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर 192 राजस्व कर्मचारियों को उनके गृह जिले के आसपास पदस्थापित किया है। बिहार कैबिनेट में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार खेल नीति 2026 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत बिहार राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना के तहत वेस्टफेड की त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 106.39 करोड़ की योजना मंजूर की गई। इससे सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बिहार में खुलेंगे 28 नए आधुनिक अग्निशमन केंद्र। बिहार में 28 नए आधुनिक अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 अग्निशमन केंद्रों को निर्माण के लिए राज्य सरकार वित्तीय मंजूरी दे चुकी है और प्रक्रिया जारी है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए बिहार को 340.90 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई, जिसमें केंद्र का 255.68 करोड़ और राज्य का 85.22 करोड़ योगदान होगा। पहले किस्त के रूप में 76.704 करोड़ जारी हो चुकी है। आधुनिक उपकरणों की खरीद भी शुरू कर दी गई है। अब स्टार्टअप से जुड़ेगी बिहार की 8,984 सहकारी समितियां। बिहार सरकार राज्य की 8,984 सहकारी समितियों को स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम से जोड़ने की तैयारी कर रही। बेहतर प्रदर्शन करने वाली समितियों को 20 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। समितियों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति, ई डिस्ट्रिक्ट योजना से जुड़ा मोबाइल ऐप, वार्षिक ऑडिट और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की योजना है। पैक्स के एक शेयर का मूल्य 10 से बढ़ाकर के 1000 करने पर भी विचार हो रहा, जिससे कार्यशील पूंजी बढ़ेगी। इसके अलावा किसानों की मदद, बीमार समितियों के लिए विशेष कोष और अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी तैयार की जाएगी। कांवड़ियों की यात्रा आसान बनाएगा नया ई श्रावणी ऐप। श्रावणी मेला 2026 में शिव भक्तों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज गैवीनाथ धाम से ई श्रावणी ऐप लॉन्च किया है। IIIT भागलपुर द्वारा विकसित इस ऐप में SOS सुविधा, लाइव भीड़
अपडेट, डिजिटल दर्शन, चिकित्सा सेवाएं, विश्राम स्थल, कांवड़िया पथ की जानकारी और अधिकृत रेट लिस्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। डिजिटल लोकेटर से श्रद्धालु धर्मशाला, पानी, शौचालय, पार्किंग और स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी पा सकेंगे। आपात स्थिति में ऐप कंट्रोल रूम से जोड़ करके मदद उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऐप कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब भोजपुरी मैथिली से होगी पढ़ाई। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी के साथ भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका में भी पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने SCERT को इस नई व्यवस्था को लागू करने, पाठ्यक्रम तैयार करने, किताबें विकसित करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी। उनका कहना है कि मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों की समझ, सीखने की क्षमता और रुचि बढ़ेगी। साथ ही SCERT के खाली पदों को BPSC के माध्यम से भरने की प्रक्रिया तेज होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, ड्रॉप आउट कम होगा और बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी की बड़ी छलांग, T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हासिल किया 48वां स्थान। बिहार के लाल 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए 230 स्थान ऊपर पहुंचकर 48वां स्थान हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में वैभव ने 2 शानदार अर्धशतक लगाए और 50.33 की औसत से 151 रन बना करके भारत की 3-0 से सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम ICC रैंकिंग में बड़ी छलांग के रूप में मिला। हालांकि उनकी रेटिंग 536 अंक है, लेकिन इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा साबित करती है। उनके प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट में नई उम्मीदें जगा दी। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में शुरू होगी चाय विकास योजना। बिहार सरकार ने सीमांचल क्षेत्र में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6.55 करोड़ की चाय विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के किसानों को मिलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सीमांचल की जलवायु चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है। योजना से चाय की खेती का विस्तार होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ उच्च मूल्य वाली फसलों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मोतिहारी में चप्पल में छिपी डिवाइस से नकल करते अभ्यर्थी हुआ गिरफ्तार। मोतिहारी में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अधिनायक अनुदेशक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल की कोशिश का मामला सामने आया। LND कॉलेज केंद्र पर पश्चिम चंपारण के बेतिया निवासी अभ्यर्थी अविनाश कुमार को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते पकड़ा गया। उसने डिवाइस को चप्पल में छिपाया था और बाहर से उत्तर लेने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ऑनलाइन वीडियो देख करके यह तरीका सीखा था। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर के पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही। पटना मरीन ड्राइव से सोनपुर तक बनेगा शानदार रोपवे। बिहार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार रोपवे परियोजनाओं का तेजी से विस्तार कर रही। पटना के मरीन ड्राइव से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर तक लगभग 7 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिससे गंगा पार कर मिनटों में सफर संभव होगा। वहीं भागलपुर के कहलगांव में गंगा के बीच स्थित 3 टापुओं तक भी रोपवे बनेगा। इसके अलावा गयाजी, जहानाबाद, कैमूर और रोहतास में 4 रोपवे निर्माणाधीन है, जबकि राजगीर और बांका के गंदार रोपवे पहले से संचालित है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से पर्यटन, धार्मिक आस्था, रोजगार, होटल उद्योग और स्थानीय व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। 20 कर्मचारियों वाली कंपनियों में शिकायत समिति बनाना अब होगा अनिवार्य। 20 या फिर उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अब शिकायत निवारण समिति बनाना अनिवार्य होगा। समिति में नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी तथा कुल सदस्य 10 से अधिक नहीं होंगे। मान्यता प्राप्त यूनियन होने पर वही कर्मचारियों के प्रतिनिधि नामित करेगी, जबकि यूनियन नहीं होने पर कर्मचारी स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराई जा सकेगी। महिला कर्मचारियों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।
बिहार में 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्ती, सीएम ने किया ऐलान। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने 32,388 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे युवाओं के लिए ऐतिहासिक सौगात बताते हुए कहा कि इससे रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भर्ती में कक्षा 1 से 5 के 3,847, कक्षा 6 से 8 के 8,563, कक्षा 9 से 10 के 3,877 और कक्षा 11 से 12 के 16,101 पद शामिल है। अब अभ्यर्थियों को बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन, आवेदन तिथि और भर्ती कार्यक्रम जारी होने का इंतजार करना है। बिहार में 12 राजस्व अधिकारियों पर शुरू हुई विभागीय कार्रवाई। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की है। इसके साथ ही पिछले 2 महीनों में कार्रवाई झेलने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई। विभाग ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं, जबकि कई पर वेतन वृद्धि रोकने समेत अन्य दंड लगाए गए हैं। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग में जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। सरकार का लक्ष्य राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बना करके आम लोगों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 5 दिनों तक बिहार में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। राज्यों के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी जिलों में तेज हवा चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई। बिहार की बंद चीनी मिलें फिर होगी शुरू, पीएम करेंगे शिलान्यास। बिहार में बंद पड़ी सकरी और रयाम चीनी मिलों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू होने जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को दोनों मिलों की पुनः स्थापना कार्य का शिलान्यास करेंगे। राज्य सरकार ने इसके साथ ही 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि नई और पुरानी मिलों के शुरू होने से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विभाग के अनुसार सकरी और रयाम मिलों में 1 से 2 साल के भीतर उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1882 में सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1886 में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ। वे भारत की पहली महिला चिकित्सकों में शामिल और सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1923 में गोविंद चंद्र पांडे का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध चिंतक, इतिहासवेत्ता और संस्कृतज्ञ थे। 1945 में नवीन चावला का जन्म हुआ, जो भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। वहीं 2019 में अर्थशास्त्री सुबीर गोकर्ण का निधन हुआ। 1979 में औषध विज्ञानी और ऑर्थोपेडिक सर्जन विष्णुपद मुखर्जी का निधन हुआ। स्पीड पोस्ट के नियम बदले, 1 अगस्त से लागू होंगे नए चार्ज। 1 अगस्त 2026 से डाक विभाग स्पीड पोस्ट के नियमों में और शुल्क में बड़ा बदलाव करने जा रहा। अब डॉक्यूमेंट और पार्सल की कैटेगरी अलग अलग तय होगी। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, इंश्योरेंस पेपर और 500 ग्राम तक की राखी को डॉक्यूमेंट माना जाएगा, जबकि मोबाइल, कपड़े और गिफ्ट आइटम पार्सल श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू होगी। नई दरें दूर, वजन और सेवा के आधार पर तय होगी। सामान्य स्पीड पोस्ट का चार्ज 38 रुपए से शुरू होगा, जबकि 48 स्पीड पोस्ट की दर 61 से 121 रुपए तक होगी। बिहार म्यूजियम और IGRMS ने किया ऐतिहासिक सांस्कृतिक समझौता। पटना स्थित बिहार म्यूजियम और भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संग्रहालय विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों का समझौता किया। इसके तहत दोनों संस्थान संयुक्त प्रदर्शनियां, कलाकृतियां का आदान प्रदान, लोक और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और अनुसंधान पर मिलकर कार्य करेंगे। डिजिटल अभिलेखागार, डिजिटल कैटलॉग, AR और VR आधारित संग्रहालय अनुभव भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही छात्रों के लिए प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शोध परियोजनाएं, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान आयोजित होंगे। यह साझेदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान और संरक्षण प्रदान करेगी। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो हमारा पहला सवाल है कि बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी मधेपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मधेपुरा। हमारा दूसरा सवाल है गुरुद्वारा गोविंद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा। हमारा तीसरा सवाल है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ कहां स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सारनाथ। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मार्च। हमारा पांचवा सवाल कि बिहार में तपोवन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। हमारा छठा सवाल कि रेल नेटवर्क और सेवाओं के संदर्भ में भारतीय राज्य में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 5वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5वां। हमारा सातवां सवाल है कि महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी है जमीली, ऑप्शन डी है महामाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिशाला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास कुमार, राकेश कुमार, बलराम मंडल, प्रदीप पंडित, पुरुषोत्तम कुमार, रमेश कुमार, अमर कुमार, कुमोद कुमार, संतोष कुमार, अरविंद कुमार, गीता देवी, सिमरन कुमारी, रविंद्र कुमार, अशोक कुमार, रामकिशोर मंडल, राजकिशोर महतो, सुमन कुमार, संजय तिवारी, ललन कुमार, अबोध कुमार, नवल किशोर, परवेज अंसारी, नौशाद रजा, सुरेंद्र बेसरा, प्रेमनाथ मिश्रा, पुनीत कुमार, आदित्य प्रधान, रोशन कुमार, अर्जुन राम, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, राजेंद्र ताती, कृष्णा प्रसाद, गुड्डू कुमार, हरेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडी, अब्दुल मनान, राधा कुमारी, दीपक मेहरा, विजय घायल, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार और प्रिंस कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार का गौरव बढ़ाने वाला सबसे बड़ा नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।